video we are going to study your class 12th chapter 8 the beggar and the question answers of this chapter. So let's start the question answers of this chapter, and our first question is first we should notice that we are going to study only the important questions of this chapter, and the first question is why did Scorzo look askance at the beggar. जो स्कोर्सो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था बेगर के ऊपर, क्यों? स्कोर्सो लुक्ड स्कैंस एट द बेगर बिकॉज ही हैड डाउट्स अबाउट हिम. वो काफ़ी गुस्से में था, वो काफ़ी शक की नज़रों से उसे देख रहा था क्योंकि उसे काफ़ी डाउट्स थे उसके बारे में, क्योंकि आपने जैसे स्टोरी में देखा कि वो उसे पहचान चुका था कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है. आर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट रीजंस डिड द बेगर गिव फॉर बेगिंग. स्टोरी जहाँ शुरू होती है वहाँ पर भिखारी ने किन रीज़नों से भीख मांगने का कारण बताया था. द बेगर सेड दैट ही वॉज वेरी हंग्री फॉर ही हैड नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days. सबसे शुरू में वो बताता है कि वो भीख इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो भूखा है, उसने खाना नहीं खाया है 3 दिन से. सो ही नीडेड सम मनी, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी. नीदर ही हैज़ इनफ मनी फॉर नाइट लॉजिंग्स, और उसे रात में कहीं पर रुकने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे. आर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डिड द बेगर कन्फेस दैट ही लाइड. बेगर ये कन्फेस क्यों करता है, ये स्वीकार क्यों करता है कि वो झूठ बोल रहा था. द बेगर कन्फेस दैट ही लाइड बिकॉज द नरेटर थ्रेटन हिम टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. क्योंकि जो नरेटर है या स्टोरी बताने वाला शख्स है उसने ये धमकी दी थी कि वो उसे पुलिस को सौंप देगा, इसलिए उसने क्या करा था, कन्फेस कर लिया था कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज स्कॉट्सो वॉज एंग्री विद द बेगर. स्कॉट्सो जो था वो गुस्से में था बेगर के खिलाफ, क्यों? Scorzo was angry with the beggar because the beggar was begging in the name of schoolmaster to earn more sympathy from people. बहुत ही ज़्यादा स्कॉट्सो जो वकील था वो गुस्से में आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो जो भिखारी था वो क्या कर रहा था, स्कूल मास्टर बनकर लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों से झूठ बोल बोल के पैसे ऐंठ रहा था. Our next question is according to Scorzo the beggar couldn't be a house porter or a factory hand. What reason did he give to support his statement? स्कॉट्सो ने जो वकील है उसके हिसाब से भिखारी जो है वो कोई घर का कार्य नहीं कर सकता था, फैक्ट्री में भी वो काम नहीं कर सकता था. क्या कारण उसने इस चीज़ के बताए थे? He gave the reason that the beggar was too gentle for that sort of work. उसने ये रीज़न दिया था कि जो बेगर है वो बहुत ही नाजुक है इन सब कामों के लिए, और ऐसा नाजुक व्यक्ति को ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, बहुत ज़्यादा नशे में रहता था. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेगर सेज इट्स रादर लेट फॉर हिम टू बी अ शॉपमैन. व्हाट रीज़न डिड ही गिव टू सपोर्ट हिज स्टेटमेंट. वो भिखारी ये बात भी कहता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है कि वो शॉपमैन बने, कोई कामकाज वो दुकान पे कर ले, व्यापारी बन जाए. क्या स्टेटमेंट वो अपने सपोर्ट में देता है? इन हिज व्यू वन हैज़ टू बिगिन फ्रॉम अ बॉय इन अ ट्रेड. उसके हिसाब से अगर किसी को व्यापार में काम करना है तो उसे जब लड़के की उम्र में वो होता है तो तभी से उससे शुरू कर देना चाहिए. सो ही वॉज नॉट अ राइट चॉइस टू बी अ शॉपमैन. इसीलिए वो अपने आप को बहुत सही नहीं मानता था एक शॉपमैन के रूप में या एक दुकानदार के रूप में, व्यापारी भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द मैन विद द वेंस लाफ एट द बेगर. जो लोग हैं वो भिखारी पे हंसते क्यों थे, है ना? द मैन विद द वैंस लाफ्ड एट द बेगर फॉर हिज आइडलनेस, फीबलनेस एंड रेग्ड कोट. उसकी जो दुर्दशा हो रही थी, फटा हुआ कोट, उसका जो आलसीपन था, इन सब कारणों से लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड स्कॉट्सो सो हैप्पी व्हेन ही मीट द बेगर एट द थिएटर. क्या चीज़ ने स्कॉट्सो को बहुत खुश कर दिया जब वो बेगर से, भिखारी से थिएटर पे मिलता है? द बेगर वॉज इन मच बेटर पोजिशन विद अ कंसिडरेबल इनकम. जब वो भिखारी से बाद में थिएटर में मिलता है तो उसकी पोजीशन अच्छी हो चुकी होती है, उसकी दुर्दशा बदल चुकी होती है, अच्छी कंसिडरेबल इनकम वो कमा रहा होता है. उसे देख के स्कॉट्सो बहुत ही खुश हो जाता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ओल्गा शेड टीयर्स ओवर द बेगर. जो ओल्गा नाम की जो बावर्ची थी उनके घर में, वकील साहब के, उसने वो क्यों आंसू बहाती थी भिखारी के ऊपर? Olga shed tears over the beggar because she wanted to bring about a change in beggar's soul. वो भिखारी की जो आत्मा है उसको परिवर्तन करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो एक इंसान के रूप में बदल जाए, इसीलिए वो उसके ऊपर आंसू बहाती थी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ वी आर मूविंग टू द 60 to 75 word question answers.
These are big question answers and these are very important. Why was Lashko the beggar compelled to beg? लश्को नाम का जो भिखारी था वो भीख मांगने पे मजबूर क्यों हो जाता है? लश्को वॉज अ बेगर, लश्को एक भिखारी था। व्हेन ही अप्रोच स्कॉट्सो फॉर हेल्प, जब वो वकील के कने स्कॉट्सो कने हेल्प के लिए पहुंचता है, ही टोल्ड स्कॉट्सो दैट ही वॉज हंग्री, वो बताता है कि वो भूखा था। ही हैड नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। ही एडेड दैट, वो इसमें ये भी चीज़ ऐड करता है, ही वॉज वंस अ स्कूल मास्टर इन अ विलेज, वो एक बार एक स्कूल में विलेज मास्टर था। एंड हैड लॉस्ट हिज पोस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेंसी, और एक षड्यंत्र के तहत उसकी जॉब है वो छीन ली जाती है। ही वॉन्टेड टू कन्विंस द राइटर विथ हिज प्ली, वो अपनी जो दयनीय हालत है उसको दिखाकर राइटर को ये कन्विंस करना चाहता था कि जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। दैट ही वॉज अ विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस, वो झूठी गवाही का एक शिकार बना है, ये वो बताना चाहता था। ही सेड दैट ही वॉज आउट ऑफ प्लेस फॉर अ ईयर, वो बताता है कि वो नौकरी से 1 साल से बाहर है। एंड नाउ ही हैड बीन ऑफर्ड अ पोस्ट इन कालुंगा प्रोविंस, अब उसे कालुंगा प्रोविंस जो है रशिया की, उसमें जगह मिली है, काम मिला है। हाउएवर ही हैड नो मीन्स फॉर द जर्नी, उसके पास जर्नी के लिए कोई साधन नहीं है, इसीलिए वो मदद के लिए भीख मांग रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द बेगर गेट अ मर्सीलेस स्कॉल्डिंग, क्यों उसे इतनी बुरी तरीके से डांट पड़ती है भिखारी को? द बेगर वाइल बेगिंग अप्रोच स्कॉट्सो, भिखारी स्कॉट्सो वकील के पास पहुंचता है भीख मांगने के लिए। ही बिगेन टू एक्सप्लेन हिज हेल्पलेसनेस एंड ट्राइड टू कन्विंस हिम फॉर हेल्प, वो अपनी लाचारी को दिखाता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है वकील को। हाउएवर द नरेटर रिकलेक्टेड हिज मेमोरी एंड रिमेंबर्ड दैट ही वाज द मैन हु जस्ट अ डे वाज बेगिंग इन द नेम ऑफ एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट। हालांकि वकील को ये बात याद आ जाती है और वो ये याद करके बताता है कि ये जो शख्स है ना, ये पहले स्टूडेंट बनकर भीख मांग रहा था। दिस टाइम ही वॉज बेगिंग इन द नेम ऑफ स्कूल मास्टर, इस बार वो स्कूल मास्टर के नाम पे भीख मांग रहा है। ही वॉज ट्राइंग टू ब्लैकमेल पीपल इमोशनली, वो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। इट मेड द नरेटर एंग्री, इसीलिए लेखक बहुत गुस्से में आ जाता है। एंड ही स्कॉल्डेड हिम मर्सीलेसली, इसलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बेगर डिफेंडेड हिज एक्ट ऑफ बेगिंग। ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्यों और कैसे भिखारी ने अपनी जो भीख मांगने की बात है उसको डिफेंड करने की कोशिश की कि ये मैं सही कर रहा हूँ। स्कॉट्सो वॉज एंग्री फॉर इज बेगिंग इन द नेम ऑफ स्टूडेंट, स्कॉट्सो काफ़ी गुस्से में था, वो स्टूडेंट और स्कूल मास्टर बन के भीख मांग रहा था। ही स्कॉल्डेड हिम, उसने बहुत बुरा डांटा, डराया, धमकाया कि वो उसे जेल भेज देगा। लश्को ने कन्विंस करने की कोशिश की, दयनीय हालत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वकील साहब स्कॉट्सो एग्री नहीं होते हैं। फाइनली जब स्कॉट्सो उससे पूछता है कि वो कोई और जॉब या कोई लेबर परिश्रम क्यों नहीं करता, लश्को डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट बेगिंग वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम, वो ये इस बात को डिफेंड करता है और कहता है कि भीख मांगना ही उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। ही सेड दैट ही कुडंट गेट मैनुअल वर्क, वो बताता है कि उसे मैनुअल वर्क नहीं मिल सकता। ही वॉज टू ओल्ड फॉर बीइंग अ शॉपमैन, बहुत ही बूढ़ा था एक व्यापारी बनने के लिए। फॉर ट्रेड वॉज टू लर्न फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि किसी को भी जो ट्रेड है ना, वो बहुत ही शुरू से सीखना होता है। ही कुडंट गेट अ जॉब ऑफ हाउस पोर्टर फॉर ही वॉज नॉट ऑफ दैट क्लास, वो घर का काम भी नहीं कर सकता था, उसे उस क्लास का वो लगता नहीं था, है ना, और उसे कोई फैक्ट्री में जॉब भी नहीं देगा क्योंकि वो स्किलफुल नहीं था, है ना, और उसे कुछ भी नहीं आता था। सो ही वेरी सिटेबली क्लोज बेगिंग, इसीलिए उसने किसको चुना, चूज बेगिंग, उसने भीख मांगने को ही अपना पेशा चुना। ओल्गा बिहेव्ड विद द बेगर वेरी बैडली, वाज हर बिहेवियर रियल, जस्टिफाई योर आंसर। ओल्गा बहुत ही बुरी तरीके से बेगर से बर्ताव करती थी, क्या उसका जो बर्ताव था वो असली था, अपना आंसर बताइए। ओल्गा इज़ द मेड सर्वेंट ऑफ स्कॉट्सो, वकील की जो नौकरानी थी उसका नाम था ओल्गा। जब स्कॉट्सो ने उसे लकड़ी काटने का काम दिया लश्कोव को, भिखारी को, उसने ओल्गा से कहा कि वो काम का ध्यान रखे। ओल्गा एज स्कॉट्सो सेज इज़ ए क्रॉस क्रिएचर, ओल्गा वकील ने जैसे कि बताया कि वो क्रॉस क्रिएचर थी, वो हमेशा उल्टी चलती थी। शी फील्स इरिटेटेड विथ लश्को एज ही इज़ ड्रंकर्ड, क्योंकि वो शराबी था लश्को भिखारी, इसीलिए वो बहुत ही इरिटेटेड महसूस करती थी उसके आने से। ही हैज़ ऑलवेज नॉट इन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, है ना, और क्योंकि वो नशे में होता था हमेशा। ओल्गा एब्यूसेस हिम एंड टॉक्स टू हिम इन अ रूड मैनर,
ओल्गा उसे हमेशा गालियाँ देती थी और उससे बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव करती थी। saying that he is an unlucky fellow with no gladness in life, वो कहती थी कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आदमी है जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। ये सारे शब्द उसे बहुत ही हर्ट करते थे, है ना। और साथ में वो क्या करती थी, लकड़ियाँ भी काट दिया करती थी स्कोट्सों के लिए, लश्कों के लिए, भिखारी के लिए, है ना। इट शोज़ दैट हर रूडनेस इज जस्ट टू हर्ट लश्को सो दैट ही कैन चेंज हिमसेल्फ। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि लश्कों को बदलने के लिए वो इतनी बुरी बातें कहती थी और आखिरकार वो ऐसा कर पाने में समर्थ हो पाती है और लश्को एक बेहतर इंसान बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड स्कोट्सो रियली सक्सीड इन रिफॉर्मिंग द बेगर, गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। क्या वो सचमुच उसे बदल पाया? हमारा अपना आंसर देना है। स्कोट्सो बहुत ही परफेक्शन से भरपूर इंसान थे। उसने लश्कों को उसकी भीख मांगने की आदत के लिए डांटा और ही डिडंट लाइक लश्कोस लाइज इन द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड स्कूल मास्टर फॉर बेगिंग। वो जो स्कूल मास्टर और स्टूडेंट बन के भीख मांगता था उसके लिए वो उससे पसंद नहीं करते थे, वो उस आदमी को बदलना चाहते थे। उसने उसे जॉब ऑफ़र करी, प्रॉमिस किया, है ना, कि वो उसे रेगुलर वर्क देगा। लश्को जो है वो लकड़ी काटने के काम के लिए रेगुलर आने लगा। स्कोट्सो इससे इम्प्रेस होते हैं और वो उसे अपने एक फ्रेंड के पास भेजते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए। इससे लश्को की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है। इस तरह से हाँ, वो अपने जो भिखारी दोस्त थे उसको बदलने में समर्थ हो पाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम 8 जैसा है और स्टोरी से हमको क्या मोरल मिलता है। इन दिस स्टोरी लश्को हु वाज इन अ रशियन शोअर, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लश्को है, जो भिखारी है, वो पहले रशियन मंडली में काम करता था, वो वहीं से आजीविका चलाता था। उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही शराबी रहता है ना। जबकि स्कोट्सो जो उसे जॉब ऑफ़र करता है ना, जो वो बाद में करता भी रहता है। ओल्गा के वर्ड्स के कारण उस भिखारी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लश्को उसकी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब रहता है। अब वो गुड पोजीशन पे है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कह सकते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी से ये होगा कि दैट वन मस्ट नॉट गिव अप होप्स, किसी को भी उम्मीदें त्यागना नहीं चाहिए। वन शुड हैव अ विश टू डू गुड, किसी को किसी के लिए अच्छा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वन शुड मेक एफर्ट्स फॉर बेटरमेंट थ्रू राइट वे, सही तरीक़ों से अच्छा बनाने के प्रयास करना चाहिए। ऑल्सो इफ़ ए पर्सन वांट्स टू चेंज, अगर कोई व्यक्ति समाज में बदलना चाहता है तो समाज को उसकी मदद करना चाहिए, है ना, अपने एक्शंस से भी और अपने शब्दों से भी। सो दिस वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।